हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स टू नो बिफोर गोइंग फॉर ISO 9000 2015। ये सेशन में हम देखेंगे कि ये सर्टिफिकेशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे प्रिपेयर करें। तो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ISO 9000 2015? तो इट इज़ ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ISO 9000 2015 एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है। इसके ऑब्जेक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेसेस इस्टेब्लिश करने में मदद करता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी इंश्योर करते हैं, कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये किसी भी साइज की इंडस्ट्री या रीजन के ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होता है जो स्केलेबल और एडेप्टेबल क्वालिटी प्रैक्टिसेस को इंश्योर करता है। बेनिफिट्स ऑफ ISO 9000 2015: इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, कंसिस्टेंट प्रोसेसेस से रिलायबल हाई क्वालिटी आउटकम्स मिलते हैं। एनहांस्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने से कस्टमर ट्रस्ट और लॉयल्टी बनती है। ऑपरेशनल इफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस वेस्ट रिडक्शन करते हैं, वर्क फ्लो स्ट्रीमलाइन करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, इसमें क्वालिटी रिलेटेड रिस्क को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई और मिटिगेट करने से एरर और फेलियर कम होते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, सर्टिफिकेशन क्रेडिबिलिटी ऐड करता है, रेपुटेशन और मार्केटेबिलिटी को एनहांस करता है। की प्रिंसिपल ऑफ द ISO 9000 2015: कस्टमर फोकस, कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट और एक्सीड करना। लीडरशिप को क्लियर डायरेक्शन और पर्पस इस्टेब्लिश करना चाहिए। एंगेजमेंट ऑफ पीपल, एम्प्लॉय QMS का इंटीग्रल पार्ट है और उनका एंगेजमेंट जरूरी है। प्रोसेस अप्रोचेस, एक्टिविटीज को प्रोसेस के रूप में समझना जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को पार्ट है। प्रोसेस अप्रोच, एक्टिविटीज को प्रोसेस के रूप में समझना जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट है। इम्प्रूवमेंट्स, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट पर फोकस है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस एक्यूरेट डाटा ड्रिवन इंसाइट्स पर बसे होने चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर और अदर स्टेक होल्डर के साथ रिलेशन मैनेज करना। प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर ISO 9000 2000 सर्टिफिकेशन, उसमें फर्स्ट है कंडक्ट गैप एनालिसिस। तो करंट प्रोसेस और ISO रिक्वायरमेंट के बीच में गैप आइडेंटिफाई करना। डिफाइन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर मेजरेबल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स सेट करना जो बिजनेस गोल से अलाइन हो। ट्रेन एम्प्लॉयज, इंश्योर करना कि सब स्टाफ ISO रिक्वायरमेंट और उनका रोल समझे। इम्प्लीमेंट प्रोसेसेस, कंसिस्टेंसी और कंप्लायंस के लिए प्रोसेस डेवलप और डॉक्यूमेंटेशन करना। इंटरनल ऑडिट्स, रेगुलर ऑडिट्स कंडक्ट करना ताकि अडेरेंस असेस किया जा सके और इम्प्रूवमेंट एरिया आइडेंटिफाई हो सके। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इसमें क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो कि क्लियर पॉलिसी बनाने और क्वालिटी पर फोकस ऑब्जेक्टिव सेट करना। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन और अपडेट करने के कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करना। रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉम्पिटेंस एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसेस और ट्रेनिंग दिखाते हुए रिकॉर्ड मेंटेन करना। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, की प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन करना ताकि कंसिस्टेंसी और कंप्लायंस इंश्योर हो सके। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स और इम्प्रूवमेंट्स इनिशिएटिव की रिकॉर्ड करना। कॉमन चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग ISO 9001 2015: एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, कुछ एम्प्लॉय वर्कफ्लो में चेंजेस को रेजिस्ट कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, सर्टिफिकेशन के लिए लीडरशिप से फुल कमिटमेंट और सपोर्ट चाहिए। ट्रेनिंग गैप्स, ISO स्टैंडर्ड्स पर सफिशिएंट ट्रेनिंग की कमी पूरे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जा सकता है। इनसफिशिएंट रिसोर्सेस, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए रिसोर्सेस जैसे कि टाइम, बजट
एलोकेशन करना ये जरूरी है। पुअर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर कम्युनिकेशन और प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन के बिना प्रोसेस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकते। टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन। सिक्योर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, लीडरशिप को ISO स्टैंडर्ड पर कमिटमेंट होना चाहिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर्म अ क्वालिटी टीम, ISO रिक्वायरमेंट ओवरसी और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम बनाना चाहिए। कंडक्ट रेगुलर रिव्यूज, पीरियडिकली QMS इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना ताकि इम्प्रूवमेंट्स एरिया आइडेंटिफाई हो सके। एंगेजमेंट ऑल एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को ISO स्टैंडर्ड्स और उनकी इम्पोर्टेंस से अवेयर करना। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, सब प्रोसेस ऑडिट्स और रिव्यू के थ्रू रिकॉर्ड रखना ताकि ट्रेसेबिलिटी हो सके। टाइमलाइन एंड बजटिंग, इनिशियल प्लानिंग 1 to 2 months। गोल्स डिफाइन करना, रिसोर्सेस एलोकेशन करना और क्वालिटी टीम प्रिपेयर करना। गैप एनालिसिस एंड ट्रेनिंग, इसको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। गैप्स आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग कंडक्ट करना और न्यू प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना। इंटरनल ऑडिट्स एंड रिव्यू, इसको 1 to 2 months लग सकते हैं। इसमें ऑडिट्स कंडक्ट करना और सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना ये शामिल होता है। बजटिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन फीस के लिए फंड्स एलोकेशन करना पड़ता है। ये ऑर्गेनाइजेशन साइज और स्कोप के हिसाब से वेरी करता है। समरी ऑफ की पॉइंट्स, ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर अच्छे से प्लान और इम्प्लीमेंट किया जा सके। सक्सेस टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट्स प्रॉपर प्लानिंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आज हमने ISO 9001 2050 सर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल में जाना। हमने देखा कि ये सर्टिफिकेशन क्या है, इसके फायदे क्या है और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए। ISO 9001 2015 का मेन एम है क्वालिटी को इंश्योर करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। इसके प्रिंसिपल्स और प्रिपरेशन स्टेप्स को समझना जरूरी है ताकि हम कॉमन चैलेंजेस को फेस कर सकें। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। आशा है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। जाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।